going to learn chapter number 12, that is let us make a map, part 1, standard 5, environmental studies. So as a topic suggests, let us make map. What does it mean? तो चलो हम मैप बनाते हैं। तो इसका मतलब ये चीज कुछ होगी, मैप। मैप क्या है? ऐसी तो क्या चीज है जिसे हम मैप बोलते हैं? तो सबसे पहले लेट अस नो अबाउट मैप। तो मैप क्या होता है, उसके बाद हम बनाएंगे मैप किस तरीके से बनता है। तो मैप क्या होता है? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम प्लेस, तो या जिसे नक्शा बोलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी प्लेस का या किसी भी जगह का ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिससे हमें अंदाजा आ सके कि ये जगह इस तरीके से दिखती है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, और सारी चीजें जो भी चेंजेस है या जो भी एरिया के कोई मेन जगह है, जैसे कि समझो पालनपुर का दिल्ली गेट हो गया, फिर कीर्ति स्तंभ हो गया, फिर कोई हॉस्पिटल है, ऐसी चीजें तो पता चले। तो वैसे किसी भी जगह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसे मैप बोलते हैं। तो किसी भी जगह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को मैप बोलते हैं। जैसे कि समझ लो कि गुजरात है, लेट अस नो, इतना प्रॉपर मैप नहीं बनेगा पर फिर भी विजुअल ट्राई। ओके, देखो हम हाथ से बना रहे हैं मैप, तो थोड़ी गलतियां रह सकती है। हाथ से बना रहे हैं मैप, ये इसीलिए समथिंग इस तरीके से दिखता है गुजरात का मैप। ओके, अब गुजरात जो ऊपर से देखते हैं हम, तो इस तरीके से दिखेगा, जहां पे यहाँ पे ये वाला पोर्शन है समथिंग, वो क्या है, कच्छ है, यहाँ पे रन ऑफ कच्छ है, यहाँ पे लिटिल रन ऑफ कच्छ है समथिंग। फिर यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है बनासकांठा, और यहाँ से क्या शुरू होती है, राजस्थान बॉर्डर शुरू होती है, फिर ये अमेजोन बॉर्डर है। तो इस तरीके से हमें अंदाजा आता है कि जो भी प्लेस है वो किस तरीके से दिखेगा। और ये अंदाजा लाने के लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी पेपर पे या किसी भी दूसरी चीज पे, जैसे कभी कभी ग्राफ, ये जो मैप्स होते हैं वो दीवारों पे बनाए हुए होते हैं बड़े से, या तो फिर कोई तख्तियां होती है, जैसे कि पत्थर होते हैं, पत्थरों पे बने हुए मैप्स होते हैं, कभी कभी बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं मैप के। ओके, सो मैप इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिंपली ऑफ सम एरिया, या तो फिर सब बिल्डिंग या कोई भी ऐसी चीज होगा जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, उसे मैप बोलेंगे। ओके, नाउ मैप के बारे में हमने समझ लिया। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप्स आर देयर? तो मैप्स कितने टाइप के होंगे? तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैप्स। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ मैप, बट देयर आर पोर्शंस एंड वी कैन राइट देम इन थ्री टाइप्स। पहला होता है फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, एंड थीमेटिक मैप। तो तीन तरीके के मैप होते हैं फिजिकल। तो फिजिकल मैप क्या होता है? A physical map is a map in which the physically viewed things are plotted. For example, जैसे ऊपर से देखते हैं तो कैसा दिखता है कि भाई ये जो हमारा जो इंडिया का मैप होगा इस तरीके से समथिंग दिखेगा, इस तरीके से इस साइड में होता है, ये वाली यहाँ पे हिमालय रेंज मतलब माउंटेन हो गए, फिर ये वाला पोर्शन जो यहाँ पे राजस्थान आता है वहां पे दिखाएंगे कि यहाँ पे रन है, मतलब कि यहाँ पे डिसर्ट है, ये वाला फॉरेस्ट है, ये वाला एरिया है जो हाई फॉरेस्ट एरिया से कवर्ड है, मतलब ग्रीन दिखाएगा। तो इस तरीके से जो वेरियस प्लेन्स और वो सब होते हैं वो दिखाता है जो मैप, मतलब कि फिजिकल कंडीशन। ओके, तो उसे क्या बोलेंगे, जहाँ पे मतलब कि नदियां होती है तो नदियां दिखाते हैं, फिर
उस जगह पे अगर ज्यादा माउंटेन रेंजेस होते हैं तो माउंटेन रेंजेस दिखाते हैं, जहाँ पे प्लेटू मतलब कोई ग्रास लैंड होगी वो ग्रास लैंड दिखाएंगे, जहाँ पे फॉरेस्ट होगी वो फॉरेस्ट दिखाएंगे, तो उस टाइप को फिजिकल मैप बोलते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज पॉलिटिकल मैप? तो पॉलिटिकल मैप क्या है बेसिकली? तो फिजिकल मैप के अंदर बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स नहीं दिखाते कि स्टेट की बाउंड्री नहीं दिखाते कि ये स्टेट है, ये वाला वो स्टेट है, ये स्टेट्स के नाम ऐसे नहीं दिखाते, सिर्फ पोर्शन दिखाते हैं और बाउंड्रीज नहीं दिखाते। पॉलिटिकल मैप में बाउंड्रीज या बॉर्डर्स बोलते हैं, बॉर्डर जो होती है मतलब जो बॉर्डर या जो बाउंड्रीज होती है जो दो स्टेट को अलग करे या दो सिटीज को अलग करे, या समझो कि एक सिटी, जैसे हम समझते गुजरात का मैप है, तो गुजरात के अंदर इंटर स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट अलग करती है बाउंड्रीज, तो वो डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज होती है। फिर अगर इंडिया का मैप होता है तो इंडिया के मैप के अंदर जो बॉर्डर्स होती है जो दूसरे स्टेट्स को अलग करती है, जैसे गुजरात को राजस्थान से, गुजरात को मध्य प्रदेश से, राजस्थान को हरियाणा से, पंजाब से, और राजस्थान फिर दूसरे जो स्टेट्स होते हैं जैसे केरला को तमिलनाडु से अलग करने वाली बाउंड्रीज दिखती है ना जो बाउंड्रीज, तो ऐसी जो मैप के अंदर जो दो स्टेट जो कंट्री का मैप हो जिसके अंदर स्टेट्स की बाउंड्रीज डिफाइन करते हैं और जो रीजन डिसाइड करते हैं कि ये रीजन ये स्टेट का है, ये रीजन ये स्टेट का हो, या तो फिर वर्ल्ड मैप के अंदर कंट्रीज दिखाते हैं कि ये कंट्री ये रीजन है वो इस कंट्री का है, ये रीजन इस कंट्री का है। तो जो डिफरेंशिएट करते हैं द मैप डिफरेंशिएट्स बिटवीन वेरियस कंट्रीज, कैन से वेरियस स्टेट्स और वेरियस सिटीज, तो वो डिफरेंशिएट करके देता है, जैसे पॉलिटिकल मैप बोलते हैं, जो एरिया को डिफाइन करता है कि कौन सा एरिया मतलब कितनी सिटी है, तो सिटी का एरिया क्या है मतलब। ओके, अभी थेमेटिक मैप, थेमेटिक इटसेल्फ सजेस्ट की सब थीम होगी कि ऐसा मैप जिसकी कोई स्पेशल थीम होगी, जैसे को रख दो कि क्लाइमेटिक कंडीशन या रेनफॉल, समझो एक थीम रख देते हैं रेनफॉल, तो रेनफॉल अगर है ओके, तो पूरे इंडिया का अगर रेनफॉल सिचुएशन देखनी है तो ये दो जो बाउंड्री स्टेट बाउंड्रीज होगी वो स्टेट बाउंड्रीज ऑब्वियसली दिखाएगा या नहीं दिखाएगा वो अलग चीज है, बट रेनफॉल जहां पे ज्यादा होगा वो दिखाएगा, रेनफॉल जहां पे कम होगा वो दिखाएगा, कहां पे कितना रेनफॉल ज्यादा होता है, कहां पे कितना रेनफॉल, तो उसकी थीम बेसिकली है रेनफॉल पर डिपेंडेंट। ओके, अभी अगर मैं वाइल्ड लाइफ की बात करूं, वाइल्ड लाइफ की थीम है, तो वाइल्ड लाइफ की थीम के अंदर वो क्या दिखाएगा कि राजस्थान के अंदर कौन से जानवर है, गुजरात के अंदर तो गुजरात के अंदर स्पेशल जानवर कौन से, दूसरी कोई चीज दिखाएगा नहीं। मोस्टली ये जो थीम होती है थीम के बेस पे जो मैप होते हैं, फिर गुजरात के अंदर गिर फॉरेस्ट में लाया गया, चेसोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर क्या है तो स्लॉथ बेयर है, फिर वैसे ही जो रणथंभौर में टाइगर है, टाइगर्स ऑफ भरतपुर है, तो इस तरीके से जो भी मैप की स्पेशली थीम होती है, कोई थीम के बेस्ड मैप होता है कि यही चीज हमें एक्सप्लेन करनी है, तो उसे क्या बोलते हैं हम थेमेटिक मैप। ओके, नाउ हमने तीन टाइप के मैप के बारे में समझा, पर मैप बनता कैसे है? तो मैप बनाने के लिए दो चीज मेन होती है, कोई मैप हम ऐसे ही नहीं बना सकते। तो पहली चीज होती है सिंबल्स, हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, अगर हम इंडिया मतलब पालनपुर का मैप बना रहे तो हॉस्पिटल, तो हम ऐसे लिखेंगे हॉस्पिटल, समझो कि डीडी हॉस्पिटल है, डीडी हॉस्पिटल पूरा लिखा है, फिर वापस उसके बाजू में दूसरा हॉस्पिटल है गीता हॉस्पिटल, गीता हॉस्पिटल, फिर दूसरा खाली हॉस्पिटल, और इतना सारा बड़ा बड़ा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा मतलब मैप पूरा, अगर हॉस्पिटल ही पूरा का लिखे तो ये कितना बड़ा होगा, पर अगर हॉस्पिटल जहां पे आता है उसका एक सिंबल दे दे, तो जैसे कि स्कूल आती हो तो हम ऐसा सिंबल दे दे, अगर ब्लैक बोर्ड समथिंग लिखा होगा तो यहाँ पे जो चीज ऐसे दिखेगी वो स्कूल है, जहां पे ये ड्रॉ किया होगा वो स्कूल है। फिर अगर पेट्रोल पंप आता हो कहीं पे, तो अगर हम इस तरीके से ड्रॉ कर दे पेट्रोल पंप का थोड़ा सा हल्का सा ऐसे, तो समझे ये पेट्रोल पंप है। तो कोई भी चीज है, कोई भी जो होता है स्टेशनरी पॉइंट होके, उससे हम क्या देते थे सिंबल्स दे देते हैं, जैसे कि पेट्रोल पंप हो गया, थिएटर हो गया, रोड हो गया, रिवर्स हो गए, तो उसे सिंबल देते हैं ताकि हमें क्या करना पूरे की पूरा लिखना ना पड़े कि यहाँ से रिवर 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 ऐसे पूरा लिखना पड़े नहीं,
क्योंकि रिवर्स होती है वो ज्यादा फ्लो करेगी। तो हम ऐसा लिखते हैं कि भाई एक लाइन हो तो सिंगल रिवर, फिर ऐसी डबल लाइन के अंदर होती है, ये छोटे शब्दों की ट्रेड्स हो रही है, छोटे स्ट्रीम जा रहा है, बड़ी रिवर जा रही है। तो ऐसे सिंबल्स होते हैं। किस तरीके से डिफाइन करेंगे? तो समझो रिवर है, तो हर जगह मैं रिवर को कैसे डिनोट करूंगा? तो सिंबल ले लेता हूँ कि ये रिवर है, इसका इस तरीके से डिनोट करता हूँ, सिंगल लाइन से, सिंगल लाइन रिवर होती है। फिर रोड, तो इसका भी सब कलर रख दूंगा, इसका भी तो मैं ऐसे रखूंगा, ये स्ट्रेट लाइन है ऐसी, तो ये रोड है। तो ये सिंबल हो गया रोड का, किस तरीके से रोड जा रहा है। फिर समझो माउंटेन लिखा, तो माउंटेन जो होगा वो इस तरीके से लिखता हूं मैं। ओके, सो ऐसे सिंबल्स कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। फिर साथ साथ में सिंबल्स अकेले इंपॉर्टेंट नहीं होते, कभी कभी सिंबल्स के साथ साथ कलर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि डेजर्ट हो उसका येलो, जैसे कि डेजर्ट समझो वाटर है तो वाटर का ब्लू कलर लिखते हैं। फिर समझो कि फॉरेस्ट है तो ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं। डेजर्ट है तो येलोइश कलर से डिनोट करते हैं। तो इसी हिसाब से कलर और सिंबल इंपॉर्टेंट करते हैं। अगर साथ साथ में कलर अगर इंपॉर्टेंट तो है, कलर्स और सिंबल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना मैं नहीं ड्रॉ कर सकते। बस सोचो कि यहां से दिल्ली गेट है, वो मैं इतना ड्रॉ करता हूँ कहीं पे। ओके, वो है पॉइंट ए से बी तक का, दोनों का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और बी से सी तक का भी 10 किलोमीटर डिस्टेंस है। ओके, और मैं मैप पे बनाता हूँ तो पॉइंट ए से बी तक इतना बनाता हूँ, मैप पे लेता हूँ, और बी से सी तक इतना होगा तो चलेगा। मुझे इक्वालिटी भी मेंटेन करनी पड़ेगी कि ए से बी इतना दूर है और बी से सी भी इतना दूर है, दोनों इक्वली डिस्टेंस पे है। पर तो भी मैप के लिए डिस्टेंसेस भी जरूरी होते हैं कि क्या डिस्टेंस होगा, एक यूनिट मतलब कितना डिस्टेंस होगा। तो मैप के लिए वो जरूरी होता है जिसका बोलते हैं हम स्केल। क्या बोलते हैं? जिसका बोलते हैं स्केल। स्केल इंपॉर्टेंस होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि एक्चुअल लाइफ के अंदर कोई डिस्टेंस होता है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर ऑन मैप डिनोट्स 10 किलोमीटर। तो मतलब कि 1 सेंटीमीटर मैप पे हम ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि 1 सेंटीमीटर मतलब 10 किलोमीटर होगा। तो समझो कि ए से बी तक 10 किलोमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर ही हमें ड्रॉ करेंगे, डिस्टेंस कितना हो गया? 10 किलोमीटर। अब समझो बी से सी है, बी टू सी ये डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, तो हम कितने ड्रॉ करेंगे? 2 सेंटीमीटर। ओके, फिर अगर सी टू डी उसका डिस्टेंस हो गया समझो कि 100 किलोमीटर, कोई बड़ी सिटी जैसे कि माधवपुर अहमदाबाद का डिस्टेंस है तो 100 किलोमीटर है, तो हम कितना ड्रॉ करेंगे? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो हम 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे सी टू डी तक, तो हो गया 100, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 100 किलोमीटर हो गया। तो स्केल्स भी इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से स्केल का यूज करेंगे और हम किस तरीके से चीजें ड्रॉ करेंगे। ओके, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले व्हाट इज मैप, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैप, तो किन किन प्रकार के मैप होते हैं, पॉलिटिकल होता है, फिजिकल होता है और थेमेटिक होता है। फिर मैप के बारे में समझा हमने, साथ साथ में मैप के अंदर मेन चीज इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो बेसिक में सिंबल्स इंपॉर्टेंस होते हैं, कलर्स इंपॉर्टेंस होते हैं और स्केल भी इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ हम अच्छे जो बड़े मैप होते हैं डिटेल में स्टडी करते हैं, तो उसके लिए टाइम भी जरूरी होता है, टाइम मेरिडियंस होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो भी जरूरी होता है, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में जब आप बड़े हो जाओगे, बड़े स्टैंडर्ड्स में होंगे तब। अभी तक के लिए इतना ही। हम दूसरी चीजें होगी कि मैप किस तरीके से बनाते हैं हमारे पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। वेल, वी स्टडीड टिल नाउ अबाउट स्केल, कि स्केल किस तरीके से ले जाती है। तो 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू सम किलोमीटर्स ऑन रोड, यू कैन सी। तो एक जैसे कि हम 1 सेंटीमीटर मैप पे रहते हैं तो इसका मतलब इतने किलोमीटर से समथिंग किलोमीटर्स हो सकता है। कोई छोटा मैप हो जैसे कि पालनपुर सिटी का होता है तो कुछ मीटर्स का हो सकता है, या तो फिर अगर गुजरात का हो तो कुछ किलोमीटर का है, कुछ इंडिया का हो तो कुछ 100 किलोमीटर का हो सकता है, 1000 किलोमीटर का हो सकता है। इस तरीके से हम
स्केल लेते हैं। फिर अलग अलग सिंबल्स लेते हैं, जहां पे देखो यहाँ पे कोई भी मैप अगर आप लेते हो, जैसे कि ये गुजरात का मैप है, पॉलिटिकल मैप, जिसके अंदर एनालाइजिंग दिया हुआ है कि क्या है, किस तरीके से है। तो यहाँ पे जो है एक सिंबल लिखा हुआ है मैप के, जो लीजेंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेजेंड बोलते हैं उसको। लेजेंड मतलब क्या होता है कि वो सिंबल्स और वो सब रिप्रेजेंट करता है जो मैप के अंदर किस तरीके से यूज हुए हैं। तो यहाँ पे स्टेट कैपिटल इज इक्वल टू गांधीनगर, फिर उसका स्टार बनाया हुआ है, आप भी देख सकते हो, मैं इसका पिक आपको भेज दूंगा जिससे आपको आसानी हो समझने के लिए। ओके, फिर तहसील हेडक्वार्टर के अंदर डार्क डॉट दिया हुआ है, फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए सर्कल इंटू सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिया हुआ है, पिलग्रिमेज सेंटर के लिए टेंपल जैसा बनाया हुआ है, हिल रिसोर्ट के लिए रिसोर्ट जैसा समथिंग बना हुआ है। फिर यहाँ पे देखो तो ये मैप है जिसके अंदर गुजरात की मेन चीजें जो होती है वो बताई गई है। तो यहाँ पे देखो रानी की वाव जो पाटन के अंदर सिचुएटेड है, फिर शेकिंग मिनारेट्स, तो आपने देखा होगा कि अहमदाबाद जैसे जाते हैं तो अहमदाबाद के अंदर झूलते मीनारों के बारे में बता हुआ है, तो गुजरात के अंदर वो स्थित है, गुजरात के अंदर आए हुए हैं, तो वो गुजरात की शान जैसे बोलते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस है, तो उसके बारे में थोड़ा लिखा हुआ है। फिर देखो यहाँ पे गुजरात के अंदर सबसे जो स्टेट एनिमल ऑफ गुजरात है वो कौन सा है, तो एशियाटिक लायन, जो यहाँ पे एशियाटिक लायन का फोटो है जो गिर नेशनल पार्क के अंदर, मतलब कि यहाँ पे सिचुएटेड है साउथ गुजरात के अंदर। ओके, यहाँ पे आहवान है, यहाँ पे टाइगर के लिए, ये रहा गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस साइड में है, ये गिर सोमनाथ जो जिला है डिस्ट्रिक्ट है वो, यहाँ पे गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो जूनागढ़ और गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो गिर सोमनाथ है उसके बीच वाले जो लाइन है उसके ऊपर सिचुएटेड है। फिर वाव अडालज, तो कौन सी वाव है, अडालज की वाव बोलते हैं, जिसे अडालज जाते हैं उस टाइम में मिलते हैं, उसका फोटो दिया हुआ है। फिर विजय विलास पैलेस इन मांडवी, तो शायद तक मूवी आई थी एक, जो ये ऐसे पैलेसेस होते हैं वो नॉर्मली मूवीज के लिए यूज होते हैं, या एज अ होटल यूज होते हैं, या एज अ प्लेस टू विजिट एज अ रिसोर्ट यूज होते हैं। तो मूवीज की शूटिंग भी बहुत सारी होती है, तो बहुत सारी मूवीज में इस पैलेस का शूटिंग किया गया है। ओके, नाउ यहाँ पे देखो ये फ्रिगेट वर्क ऑफ सीधी सैयद मॉस्क, तो सीधी सैयद की जाली जिसे बोलते हैं अहमदाबाद के अंदर सिचुएटेड है। अगर कोई अहमदाबाद गया हुआ हो तो उसे पता होगा किस तरीके से है। अब मैप पढ़ना सिखाते हैं हम कि ये सिंबल्स के बारे में हमने स्टडी कर लिया है कि लीजेंड के बारे में। ओके, नाउ यहाँ पे टेरिटोरियल मैप देखो, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है वो ब्रेक लाइन में बनाई हुई है, रेलवे लाइन होती है उसे क्रॉस लाइन बनाई हुई है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है वो किस तरीके से बना हुआ है, इंटरनेशनल बाउंड्री वो ब्लैक जेम लाइन से बनाई हुई है, इसीलिए इसी तरीके से बॉर्डर बनाई हुई है। तो देखो यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बॉर्डर है जो गुजरात के अंदर सिचुएटेड है। गुजरात से कच्छ वाला पोर्शन है, जो जहाँ से हम बोलते हैं नडाबेट वाला पोर्शन, तो बोलते हैं कि वो बॉर्डर पे जाते हैं, बॉर्डर के उस तरफ जो 20-25 किलोमीटर पाकिस्तान है, तो ये वाला पोर्शन। ओके, ये बॉर्डर है। फिर स्टेट बाउंड्रीज, जो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज है, देखो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जैसे कि ये वाला कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, ये वाला बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है, ये पाटन डिस्ट्रिक्ट है, ये महसाना डिस्ट्रिक्ट है, तो स्टेट बॉर्डर्स है वो किस तरीके से डिनोट की हुई है वो देख सकते हैं आप। नाउ अभी इंटर स्टेट बॉर्डर, जो ये डिस्ट्रिक्ट के बीच की बॉर्डर थी वो अलग अलग तरीके से लाइन होगी। ये देखो इंटरनेशनल बॉर्डर, फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर, इंटर स्टेट बॉर्डर। तो इंटर स्टेट बॉर्डर जैसे कि यहाँ पे है राजस्थान पूरा, ओके, ये राजस्थान, ये महाराष्ट्र, और ये वाला पोर्शन है वो मध्य प्रदेश का है। तो 3 जो स्टेट है उससे गुजरात का कॉन्टेक्ट है। तो उस तरीके से यहाँ पे इंटर स्टेट बॉर्डर भी बताई हुई है। अब देखो अहमदाबाद का यहाँ पे एक छोटा सा मैप दिया हुआ है कि अहमदाबाद सिटी का मैप, क्योंकि शान है अहमदाबाद सिटी है जो गुजरात की शान है। तो इस तरीके से अहमदाबाद का एक छोटा ये स्टडी मैप है, पॉलिटिकल एंड टूरिस्ट गाइड मैप भी बोल सकते हैं जिसे। एक्चुअली पूरा पॉलिटिकल मैप नहीं है पर साथ साथ में टूरिस्ट गाइड मैप भी है ये, मतलब कि जो मेन चीजें हैं गुजरात की वो भी यहाँ पे दिख जाती है। जैसे कि ये आहवा वाला पोर्शन है जहाँ पे ये टाइगर सेंचुरी लोकेटेड है, फिर यहाँ पे केरी, ये वेलावदर सेंचुरी है जो वो सिचुएटेड है। फिर देखो यहाँ पे गुलखर सेंचुरी, लिटिल रन ऑफ कच्छ, ये गुलखर सेंचुरी, लिटिल रन ऑफ कच्छ। फिर यहाँ पे चिंकारा सेंचुरी, फिर ये फ्लेमिंगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपने पढ़ा था ना, वो फ्लेमिंगो वाला चैप्टर माय स्टेट गुजरात के अंदर के फ्लेमिंगो वो कहाँ आते हैं, वो अब्दासा वाला पोर्शन यहाँ पे सिचुएटेड है। यहाँ पे सबसे पहले आते हैं, फिर यहाँ से दूसरी जगहों पर जाते हैं। फिर देखो ये हमारा है बनासकांठा, ओके, और
इसमें हमारा पालनपुर है यहाँ, ओके, ये पालनपुर है। फिर इस रास्ते से जाते हैं तो अगर आपको ना पता हो तो कोई गया हो अगर केदारनाथ, तो ये वाला पोर्शन है उसे जैसोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, जहाँ पे स्लॉथ बेयर की सेंचुरी है। फिर इस जगह पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे राजस्थान बॉर्डर आती है, जो अमीरगढ़ के बाद आती है। अगर हमने देखी जहाँ पे चेकिंग होती है ना, वो वाली बॉर्डर, और फिर आ जाता है, फिर वहां पे लगता है राजस्थान, ओके। अब राजस्थान के अंदर जैसे ही वो एंट्री करते हैं, मतलब अमीरगढ़ जैसे ही छोड़ते हैं, अमीरगढ़ वाला पोर्शन आता है तो हमें मोबाइल के अंदर मैसेज आता है हमारे कि वेलकम टू राजस्थान, और हमारी जो कंपनी होती है वो टावर चेंजेस करती है। तो बॉर्डर जब चेंज करती है तो दूसरी जो स्टेट होते हैं उसके रूल्स लगते हैं, हम जिस भी स्टेट के अंदर ट्रैवल करते हैं उसके अंदर, तो उस हिसाब से हमें चलना पड़ता है जिस भी स्टेट के अंदर हो। यहाँ पे देखो एक छोटा सा पॉपुलेशन, ये डिस्टेंस है किलोमीटर लिखा हुआ है कि वडोदरा एंड वलसाड के बीच में कितना डिस्टेंस है वो दिखाया। फिर वडोदरा एंड वडोदरा के बीच में कितना डिस्टेंस है, वडोदरा ये सूरत है और सूरत के बीच में 0, तो देखो वडोदरा एंड वलसाड के बीच में ज्यादा डिस्टेंस चाहिए, वडोदरा एंड वलसाड, वलसाड एंड वलसाड, देखो वडोदरा एंड वलसाड के बीच में 234 किलोमीटर का डिस्टेंस है। फिर सोमनाथ एंड सुरेंद्रनगर के बीच में 292 किलोमीटर। मेन सिटीज के डिस्टेंस से वही बताया हुआ है, जैसे कि अहमदाबाद और अंबाजी के बीच में कितना डिस्टेंस है, अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो ये अहमदाबाद है, यहाँ पे अंबाजी देखते हैं हम तो 179 किलोमीटर का डिस्टेंस है समथिंग। तो यहाँ पे डिस्टेंसेस भी कैलकुलेट करके दिए हुए हैं, और ये है जो यहाँ पर स्केल दी हुई है 1 जब 8 18 181 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8.18 किलोमीटर अप्रॉक्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8.18 किलोमीटर अप्रॉक्स। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, मतलब कि हल्का सा इतना सा डिस्टेंस होता है 1 सेंटीमीटर, मतलब कि उतना 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो इसके ऊपर से मैं लाइन को कैलकुलेट करके समझ सकता हूँ कि अंदाजे से इसके और इसके बीच में, ये दो सिटीज के बीच में इतना डिस्टेंस हो सकता है, ओके। तो मैप के लिए इतना ही। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल, ओके। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉल मी, ओके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।